इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेल बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें हम सेल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सेल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या बेसिक फीचर्स होते हैं सेल्स की। फॉर एग्जांपल वो सेल्स जो होती हैं वो किस तरह से किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करती हैं, किस तरह से वो ग्रो होती हैं, किस तरह से उनका जो मैकेनिज्म होता है वो उन्हें रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो कुछ एक बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हम सेल बायोलॉजी एज ए डिसिप्लिन भी डिस्कस करेंगे और इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से सेल बायोलॉजी में आते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप जो है इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि सेल बायोलॉजी सब्जेक्ट क्या है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन्स इंक्लूड होते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे सेल बायोलॉजी के ऊपर। सेल बायोलॉजी की जो टॉपिक होता है उसमें जो सेल्स होती हैं उसके फीचर्स, उन सेल्स के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल बायोलॉजी एज ए फील्ड, उसमें कौन कौन सी अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेल्स के बारे में पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेल्स जो होती हैं वो हमारी तरह होती हैं, दे आर लाइक अस। सेल्स कैन ग्रो, कैन रिप्रोड्यूस। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये देखिए एक सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे और दिखाऊंगा कि किस तरह से ये स्प्लिट होती है इंडिविजुअल सेल इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स में। तो आपके पास रिप्रोडक्शन, पावर ऑफ रिप्रोडक्शन इन सेल्स होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एक लिविंग सिस्टम का। सेकेंड, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। सेल्स जो होती हैं वो किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, चाहे वो फिजिकल हो, केमिकल हो, उसके अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं। एक तरह का मैकेनिज्म होता है सेल्स के अंदर। तो डायग्रामेटिकली इसको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। ये देखिए जैसे सेल्स हैं, इसके सरफेस के ऊपर ये मार्कर्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं। और इसके अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं जो सिग्नल के डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को इफेक्टिवली कैरी आउट करती हैं। तो ये देखिए यहाँ पे केमिकल सिग्नल भी हो सकता है, फिजिकल सिग्नल भी हो सकता है। तो वो सिग्नल क्या होगा, वो प्रोसेस होगा इनसाइड द सेल और उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ये एक बहुत ही बेसिक मैकेनिज्म है जो हर सेल में होता है। तो इस तरह से एक रिस्पॉन्स होगा। थर्ड अगर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जो सेल्स होती हैं वो हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट होती हैं। बेसिकली हम जो हैं सेल्स से, बिलियंस और ट्रिलियन सेल्स से बने होते हैं। तो अगर इस प्रोसेस को देखें तो मैं आपको बता चुका हूं कि सेल जो है एक सिंगल सेल, राइट, दैट्स द बेसिक यूनिट। वो टिश्यू बनाएगा और फर्दर उससे ऑर्गन की कंस्ट्रक्शन होगी और उस ऑर्गन से एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रक्ट होगा। तो सिंगल सेल से बेसिकली जो है इसमें कैपेबिलिटी होती है एज ए फुल लाइफ। तो सिंगल सेल में क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो एक फुल्ली फंक्शनल लाइव फॉर्म होती है। तो सेल बायोलॉजी में हम सेल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स आते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया। जो सेल्स के अंदर जो केमिस्ट्री हो रही है उसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो बायोकेमिस्ट्री आपका डिसिप्लिन हो जाता है। बायोफिजिक्स जो है उसके मॉलिक्यूल्स किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किस तरह से, जीन एक्सप्रेशन और बहुत सारे अलग अलग फंक्शन हो रहे हैं। जेनेटिक्स है, आपके पास सेल फिजियोलॉजी है, आपके पास जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं सेल बायोलॉजी में जो यूज़ होती हैं वो भी एक तरह का सेल बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है। उसके बाद डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं जो एक पूरा जो है एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिसमें सेल बायोलॉजी आपका जो है एक मेजर आप कह सकते हैं एरिया हो गया और जिसमें सब एरियाज हो गए और उनके भी आगे जो है फर्दर डिविजन्स होती हैं। फिजियोलॉजी में भी अलग अलग डिवीजन होती है, जैसे अगर आप प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, माइक्रोबियल सेल्स की बात करें, उसमें अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है दोस्तों। अगर आप जो है इस पर्टिकुलर फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए सेल को
समझना। तो इसके लिए बहुत सारे वीडियोस जो है मैं लेके आऊँगा इन फ्यूचर में, और काफ़ी जो वीडियोस जो हैं वो बना भी चुका हूँ मैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ बायोकेमिस्ट्री में भी, प्रोटीन्स के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, और बने रहिए चैनल में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगले जो वीडियोस आएंगे वो इसी तरह से मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी के ऊपर बनाने की कोशिश करूँगा, और आपको बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल फॉर्म में देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि सेल्स के बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, वो किस तरह से अलग अलग शेप्स की होती हैं, किस तरह से उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटी होती है। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देती हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो सेल बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन से अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप सेल बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया में आप रिसर्च करें, तो उम्मीद करता हूं कि आप जो हैं ये सारी बातें जो हैं ध्यान में रखेंगे। और भी मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम डिटेल में सेल बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।